Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do maths. Turn to page number 103. Write here today's date. Okay? Read the instruction. Biggest or smallest. बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा. बिफोर वी स्टार्ट दिस कंसेप्ट फ्रॉम द बुक आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विथ दिस ऑब्जेक्ट. नाउ क्लोज योर बुक्स. ओके, आर यू रेडी? लेट्स बिगिन. तो बच्चों आप देखो यहाँ पर मैंने 3 बैरल्स लिए हैं. ओके, इसमें से हमें सबसे बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा बैरल फाइंड करना है. ओके, तो आप बताओ मुझे इसमें से सबसे बिगेस्ट कौन सा है? यस, ये जो रेड वाला बैरल है वो सबसे बिगेस्ट है. और सबसे स्मॉलेस्ट बैरल कौन सा है? ये है नो, इससे छोटा ये बैरल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बैरल है. ओके, अब देखो मैंने ये 3 बॉल्स लिए हैं. ओके, ये बॉल्स में से हमें सबसे बिगेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है. तो आप बताओ मुझे सबसे बिगेस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा बॉल कौन सा है? यस, ये जो येलो बॉल है वो सबसे बिगेस्ट है. और सबसे स्मॉलेस्ट बॉल कौन सा है? यस, ये जो सेंटर में है वो सबसे स्मॉलेस्ट बॉल है. ओके चिल्ड्रन, अब देखो मैंने ये हेक्सागन शेप्स लिए हैं. ओके, इसमें से हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा शेप फाइंड करना है. तो बिगेस्ट कौन सा है? यस, ये शेप सबसे बिगेस्ट है. और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये है नो, ये वाइट कलर का जो शेप है हेक्सागन वो सबसे स्मॉलेस्ट है. अब हम फिर से हमारी सेमेस्टर बुक लेंगे और उसमें पेज नंबर 103 ओपन करेंगे. बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट कंसेप्ट हमने प्रैक्टिकल समझा. अब हम हमारी बुक में सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? राइट द लेटर बी नेक्स्ट टू द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन ईच लाइन. ये जो 2 लाइन्स है उसमें से जो सबसे बिगेस्ट है उस पे हमें बी लिखना है. क्या लिखना है? बी. ओके, तो आप देखो यहाँ पर बैग्स दी गई है ना आपको. यस, कितनी बैग्स है? 1 2 3 4. ये 4 बैग्स में से आपको सबसे बिगेस्ट फाइंड करनी है. ये है सबसे बिगेस्ट? नो, यहाँ पर जो बैग है ये बैग सबसे बिगेस्ट है. तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? लेटर बी. ओके, अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है बताओ तो. ये जो लास्ट में बैग है वो सबसे स्मॉलेस्ट है. ओके, अब यहाँ पर देखो ये क्या है? बास्केट्स है ना. यस, इसमें से सबसे बिगेस्ट कौन सा है? यस, ये बास्केट जो है वो सबसे बिगेस्ट है. तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? बी. ओके, अब इसमें से बताओ आप सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये है नो, ये स्मॉलेस्ट नहीं है. ये बास्केट है वो सबसे स्मॉलेस्ट है. समझ में आया? यस, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट. बिगेस्ट मतलब बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा. नाउ रीड द सेकेंड इंस्ट्रक्शन. क्रॉस आउट द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट इन ईच रो. शॉर्टेस्ट मतलब आपको जो चीज दी गई है उसमें सबसे शॉर्ट चीज. ओके, और
एंड राइट टी ऑन द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। जो सबसे टॉल है मतलब सबसे लंबा, ओके, उसमें हमें टी लिखना है। समझ में आया? तो मैं आपको बुक में सिखाने से पहले कुछ और चीज के साथ आपको शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट सिखाऊंगी कंसेप्ट, ओके। तो बच्चों, हम इसमें सबसे टॉलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट फाइंड करना है। जो सबसे टॉलेस्ट है उसमें हमें टी लिखना है और जो सबसे शॉर्टेस्ट है उसके ऊपर हमें क्रॉस करना है। तो आप देखो, इसमें सबसे टॉलेस्ट कौन सा है? यस, जो सेंटर में है वो सबसे टॉलेस्ट है। तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे। अब देखो, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? यस, जो लास्ट वाला है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो उसके ऊपर हमें क्रॉस करना है। अब ये पिक्चर देखो, इसमें हमें सबसे टॉलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट फाइंड करना है, ओके। तो मुझे बताओ आप, कौन से नंबर का पिक्चर सबसे शॉर्टेस्ट है? यस, जो सेकंड है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो उसके ऊपर हमें क्रॉस बनाना है। अब सबसे टॉलेस्ट फाइंड करना है, कौन सा है? यस, जो लास्ट वाला है वो सबसे टॉलेस्ट है, तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे। आपको समझ में आया? ओके। अब हम हमारी बुक में शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास 3 ट्रीज है ना? यस, तो उसमें से हमें सबसे शॉर्टेस्ट ट्री जो है उसमें हमें क्रॉस करना है, ओके। तो देखो आप, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? यस, ये ट्री सबसे शॉर्टेस्ट है, तो हम उसके ऊपर क्रॉस करेंगे, ओके। अब बताओ, सबसे टॉलेस्ट कौन सा ट्री है? टॉलेस्ट, यस, ये ट्री सबसे टॉलेस्ट है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? टी, ओके। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? ये है? नो, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, ओके। तो हमें इसके ऊपर क्रॉस करना है। अब बताओ आप, सबसे टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? यस, ये सबसे टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर टी लिखेंगे, ओके। नाउ टर्न टू पेज नंबर 122, ओके। यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है। अब हम नंबर और नंबर नेम सीखेंगे। आपको जो नंबर दिया गया है उसके साथ आपको नंबर नेम का स्पेलिंग भी लर्न करना है। तो आप देखो यहाँ पर ये क्या है? 5 1 51। तो यहाँ पर नीचे 51 का स्पेलिंग लिखा है FIFTY 50 ONE 51 51। ये स्पेलिंग आपको लर्न करना है साथ में। अब यहाँ पर देखो, पहले हम 51 ट्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर जो बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ, आपको भी शुरू करना है और साथ में बोलना है 5 1 51, ओके। आपको बोलना है 5 1 51 5 1 51 5 1 51, ओके। अब मैं यहाँ पर ट्रेस करूँगी 5 1 51 5 1 51। ये ट्रेस हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके। 5 1 51
5 1 51, 5 1 51, 5 1 51। आप बोल रहे हो ना साथ में? वेरी गुड। 5 1 51, 51, 51, 51। आप बोल रहे हो ना साथ में? 51। ओके, ये हमने 5 1 51 लिख लिया। अब हम 5 2 52 लिखेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे। और 52 का स्पेलिंग क्या है देखो, FIFTY 50 TWO 2 52। ये स्पेलिंग आपको याद रखना है। तो चलो हम पहले ट्रेस करेंगे। 5 2 52, 5 2 52, 5 2 52। ओके, 5 2 52, 5 2 52। अब यहाँ पर ट्रेस करेंगे, अच्छे से ट्रेस करना है और बोलना है 52। अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, 5 2 52, 5 2 52, 5 2 52, 5 2 52, 5 2 52। आप बोल रहे हो ना साथ में? यस, आपको स्पेलिंग भी लर्न करना है। 5 2 52। अब हम ये करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है। और अब हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 5 3 53। 53 का स्पेलिंग क्या है देखो यहाँ पे, FIFTY 50 THREE 3 53। ये स्पेलिंग आपको लर्न करना है। अब हम पहले ट्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बॉक्स में हम लिखेंगे। ओके, आपको साथ में बोलना है। आप क्या लिख रहे हो? 5 3 53, 5 3 53, 5 3 53। अब हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे। 5 3 53। ओके, ये हमने ट्रेस कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, आपको बोलना है साथ में 5 3 53, 5 3 53, 5 3 53, 5 3 53। ये हमने 5 3 53 लिख लिया है। अब हम 5 4 54 लिखेंगे। ओके, तो उसका स्पेलिंग कौन सा है? FIFTY 50 FOUR 54। अब हम पहले ट्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। आपको भी अच्छे से ट्रेस करना है। ओके, और साथ में बोलना है कि आप क्या लिख रहे हो। 5 4 54, 5 4 54। अब हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे। 5 4 54। ये हमने ट्रेस कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके,
साथ में आपको बोलना है 5 4 54, 5 4 54। आप बोल रहे हो ना साथ में? ओके, 5 4। इस तरह आपको 5 4 54 लिखना है। हमारा 123 नंबर का पेज कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 124 ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है। अब हम ये नंबर सीखेंगे। कौन सा नंबर है? 5 5 55। 55 का स्पेलिंग कौन सा है? ये देखो, FIFTY, 50 FIVE, 5, 55। ये स्पेलिंग आपको याद रखना है। अब हम पहले ट्रेस करेंगे। ओके, 5 5 55, 5 5 55। आप बोल रहे हो ना साथ में? ओके, अच्छे से ट्रेस करना है आपको और बोलना भी है। 5 5 55। यहाँ पर भी आपको ट्रेस करना है। ओके, ये हमने ट्रेस कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 5 55। ये बॉक्स से बाहर जाना नहीं चाहिए। ओके, 5 5 55 55, 5 5 55, 5 5 55। अब हम ये नंबर सीखेंगे। ये कौन सा नंबर है? बोलो तो आप। 5 6 56। 56 का स्पेलिंग ये है FIFTY, 50 SIX, 6, 56। अब हम पहले ट्रेस करेंगे। ओके, 5 6 56, 5 6 56, 5 6 56। अब हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे 5 6 56। अब हम यहाँ पर लिखेंगे और साथ में आपको बोलना है कि आप क्या लिख रहे हो। 5 6 56, 5 6 56, 5 6 56, 5 6 56, 5 6 56। सो चिल्ड्रन, अब हम मैथ्स की क्लास वर्क बुक लेंगे। मैथ्स क्लास वर्क, ओके। उसमें पेज टर्न करके यहाँ पर पहले आज की डेट लिखनी है ऊपर, फिर एक हेडिंग लिखना है नंबर नेम, और जैसे मैंने लिखा है सेम उसी तरह आपको नंबर के साथ नंबर नेम लिखना है। ओके, तो देखो मैंने पहले 5 1 और फिर डैश और उसके बाद उसका स्पेलिंग 51, इस तरह आपको भी लिखना है। फिर और नीचे क्या है 52 और डैश फिर उसका स्पेलिंग। ओके, 5 1 51, 5 2 52। अब नेक्स्ट पेज पर 5 3 53 और 5 4 54, ये आपको लिखना है नेक्स्ट पेज पर। ओके, अब उसके बाद 5 5 55 और 5 6 56। ओके, आपको 5 1 51 से लेकर 5 6 56 तक
नंबर नेम लिखने हैं क्लास वर्कबुक में और साथ में आपको स्पेलिंग लर्न करने हैं। ओके, अब हम मैथ्स की होमवर्क बुक लेंगे। मैथ्स होमवर्क बुक, उसमें पेज टर्न करेंगे और ये पेज पर पहले आज की डेट लिखनी है, फिर हेडिंग लिखना है नंबर नेम। ओके, तो फिर से आपको जैसे हमने क्लास वर्क बुक में लिखा था उसी तरह आपको होमवर्क बुक में भी लिखना है। 5-1 51, 5-2 52, नेक्स्ट पेज पर 5-3 53 और 5-4 54, उसके बाद 5-5 55 और 5-6 56। ये आपको होमवर्क बुक में भी लिखना है। जब आप नंबर और नंबर नेम लिख रहे हो तो साथ में स्पेलिंग भी बोलना है, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, तो बच्चों आज हम एक नई राइम सीखेंगे। उसके लिए आपको अपनी सेमेस्टर बुक में पेज नंबर 84 ओपन करना है। ओके, हमारी राइम का नाम है हैरी वॉक्स विथ हैमर। तो पहले आपको ध्यान से सुनना है मैं कैसे गा रही हूँ। ओके, हैरी वर्क्स विथ वन हैमर, वन हैमर, वन हैमर। हैरी वर्क्स विथ वन हैमर, वन हैमर, वन हैमर ऑल डे लॉन्ग। ओके, इसी तरह आपको गाना है। अब मेरे साथ गाओ आप, चलो। हैरी वर्क्स विथ वन हैमर, वन हैमर, वन हैमर। हैरी वर्क्स विथ वन हैमर, वन हैमर, वन हैमर ऑल डे लॉन्ग। इस तरह आपको ये राइम गानी है और याद रखनी है। चिल्ड्रन, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। डू यू प्रे टू गॉड? बच्चों, क्या आप प्रेयर्स करते हो? यस, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें रोज़ हमारे भगवान को प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए और उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छे पेरेंट्स, अच्छी स्कूल, अच्छा खाना, अच्छे खिलौने और बहुत सारी चीज़ें हमें दी है। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना कभी भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए हमें प्रेयर्स रोज़ करनी चाहिए।